गया है। कभी कभी भावुक होकर रिलेटिव जो है वो मेडिकल स्टाफ के ऊपर मारपीट और हमले की बात सामने आती है, क्योंकि निडर होकर काम कर सकें हेल्थ स्टाफ। इसके लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मांग पर पुलिस सहायता केंद्र खोला गया है, जहाँ पे 24/7 पुलिसकर्मी यहाँ पे अवेलेबल। यहाँ पे पुलिस सहायता केंद्र सेटअप तैयार था, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। इसके अभाव में क्या हो रहा था, कभी नर्स के साथ कभी डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार की जाती थी। कोई लोग पी के कोई गाली अपशब्द मारपीट तक की स्थिति आ जाती है। कुछ लड़ाई झगड़ा होंगे तो वो है डायरेक्ट यहाँ है अभी तो मारपीट वाले आते हैं तो उसको हम लोग सहायता करते हैं, मारपीट में बचाव करते हैं, वो रिपोर्ट वगैरह लिखवाते हैं, थाना में भेजते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम दुर्ग जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दुर्ग हॉस्पिटल में जो लोगों को जो पुलिस की सहायता की आवश्यकता होती है, जो समय पर नहीं मिल पाता है, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र बन चुका है। दुर्ग जिला जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके अंदर पुलिस सहायता केंद्र का यहाँ पर आज माननीय महोदय जी लोगों के द्वारा यहाँ पर हो गया है। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो जीवन दीप समिति के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और बहुत सारे जो इस कार्यक्रम में मौजूद थे, वरिष्ठ एसपी है या यहाँ के सीएस है, जितने भी पदाधिकारी है यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल हम के जो जीवन दीप समिति के जो सदस्य हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं। जी सर, जी बताएंगे सर, अपना परिचय भी बताएंगे और ये बताएंगे कि आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था सर? मेरा नाम दिलीप ठाकुर है, जेडीएस कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज जो कार्यक्रम जो उद्घाटन जो हुआ है पुलिस सहायता केंद्र का, जो विगत कई वर्षों से मांग की जा रही थी, यहाँ पे पुलिस सहायता केंद्र सेटअप तैयार था, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। इसके अभाव में क्या हो रहा था, कभी नर्स के साथ कभी डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार की जाती थी। कोई लोग पी के कोई गाली अपशब्द मारपीट तक की स्थिति आ जाती थी, जो कि इनकी जो सेवाओं में प्रभावित हो रही थी। इनका मनोबल दिनों दिन गिर रहा था। तो एसपी साहब से, माननीय गृह मंत्री जी के सहयोग से, है ना, एसपी साहब और सीएसपी सब के मार्गदर्शन सहयोग से आज इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ है, और इसको अपडेट करते हुए पुलिस चौकी की भी मांग की गई है, उसमें जिसमें अंतराल समय लगेगा। लेकिन अभी इसके आने से पुलिस महिला कर्मी और महिला कर्मी के आने से इनको सहयोग मिलेगी। तुरंत मर्चुरी की जो रिपोर्ट आएगी और यहाँ की जो सेवाएं हैं, इसमें तुरंत एफआईआर वगैरह प्रोसेस भी जल्दी होगा। इसका मुख्य उद्देश्य वही है कि मनोबल बढ़ाएं, सुरक्षित रहें और सुरक्षित रखें। सर, पहले भी तो यहाँ पर सहायता केंद्र था सर, पुलिस चौकी का, तो अभी आवश्यकता क्या थी? अभी नहीं, आवश्यकता पहले भी थी, लेकिन बीच में कोरोना काल आ गया और कुछ ऐसे अभाव आ गए कि स्टाफ की कमी थी। स्टाफ कमी अभी भी है, लेकिन जब महती आवश्यकता जब आ रही है तो उसको देखते हुए माननीय गृह मंत्री जी विशेष रुचि लिए हैं। एसपी साहब और सीएसपी साहब से यहाँ की जो स्थिति आई, विगत कुछ दिन पहले एक नर्स के साथ एक किन्नर की दुर्घटना हो गई थी, उसकी मारपीट हो गई थी, वो दहशत में थी, डॉक्टर लोग भी उससे नाराज थे, आक्रोश थे, उनकी रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। तो ये अप्रिय घटना न घटे, और इसलिए इसकी आवश्यकता थी। और आज सबके सहयोग से हमारे एसपी साहब और हमारे सीएसपी के वो विशेष वरदहस्त हमारे गृह मंत्री जी है, उनके अपने क्षेत्र में इस महती आवश्यकता को देखते हुए दिशा निर्देश दिए, और आज ये अमली जामा पहना है। तो ये हम लोग के लिए एक प्रकार से जिला अस्पताल की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। 24/7 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ अपने काम में रहते हैं। काफ़ी बार पूरी मेहनत करने के बाद भी कुछ मरीजों की जान चली जाती है। उसमें भावुक होके जो रिलेटिव्स हैं उनके देखा गया है, कभी कभी भावुक होकर रिलेटिव जो है वो मेडिकल स्टाफ के ऊपर मारपीट और हमले की बात सामने आती है, क्योंकि निडर होकर काम कर सकें हेल्थ स्टाफ। इसके लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मांग पर पुलिस सहायता केंद्र खोला गया है, जहाँ पे 24/7 पुलिसकर्मी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे इनको हेल्पलाइन नंबर सीएसपी दुर्ग का, एसपी दुर्ग का, टीआई कोतवाली का प्रदान किया जाएगा। जब भी कोई प्रॉब्लम हो या कंट्रोल रूम में या किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस का भी काफ़ी सारा मेडिको लीगल वर्क हॉस्पिटल में रहता है। तो इस सहायता केंद्र खुलने से जो मरीजों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने में, इंजरी रिपोर्ट मिलने में और बाकी मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट्स मिलने में सहूलियत होगी। तो इससे जनता को भी फ़ायदा होगा, मेडिकल स्टाफ को भी फ़ायदा होगा। मैं सभी जनता से और मरीजों से अपील करता हूं कि किसी भी हालत में मेडिकल स्टाफ के साथ लड़ाई झगड़ा हमला ना करें, नहीं तो अन्यथा उनके ऊपर नए एक्ट में
गैर जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ भगवान का रूप है। ये लोग लगातार मानव सेवा के लिए 24/7 काम करते हैं। हमें उनको सम्मान देना चाहिए। कहीं भी यदि रोष है या इमोशंस हैं तो उसकी बात, यदि कोई शिकायत है तो उसकी बात वो CMHO के पास शिकायत कर सकते हैं, सिविल सर्जन साहब के पास कर सकते हैं, पुलिस थाने में कर सकते हैं। उचित शिकायत होने पर टीम ऑफ डॉक्टर्स द्वारा जांच करके कार्रवाई की जाती है। लेकिन किसी भी हालत में कानून को कोई भी व्यक्ति यदि हाथ में लेगा तो विधिवत कार्रवाई की जाए। अपना परिचय बताएंगे मैडम? मेरा नाम भेषज ताम्रकार है। ताम्रकार मैडम जी, यहाँ पर जिस तरह से पुलिस सहायता केंद्र खुल रहा है तो इसमें आप लोगों को किस तरह से खुशी हो रही है और आप लोगों को एक्स्ट्रा क्या सुविधा मिल रहा है? एक्स्ट्रा क्या सुविधा है? अभी तो जो है वही सुविधा है पहले से भी। तो आप तो चौकी का डिमांड किए थे, उसको तो पूरा इजाफा बना दिया ऐसा बोल रहे हैं ना? हाँ, अभी बैठे हैं ना, बैठे हैं, हवलदार है एक। तो चौकी के रूप में बना है, उसमें आपको कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा है? फायदा है ना। अभी किस तरह से फायदा? जैसे अब कुछ लड़ाई झगड़ा होंगे तो वो है डायरेक्ट यहाँ है, अभी तो उन लोग देख करेंगे। जी सर, आप बताएंगे किस तरह का यहाँ पर पुलिस चौकी खुलने से जैसे मारपीट वगैरह कुछ होता था उसमें किस तरह से? यहाँ मारपीट वाले आते हैं तो उसको हम लोग सहायता करते हैं, मारपीट में बचाव करते हैं, वो रिपोर्ट वगैरह लिखवाते हैं, थाना में भेजते हैं। जी। तो अभी आपको जैसे आप जैसे कोई पेशेंट आते हैं उसके रिपोर्ट में या फिर मर्चुरी का जो रिपोर्ट आता है उसको देने में आसानी होगी? हाँ, ये देने में आसानी होगी। यहाँ स्टाफ रहते हैं पुलिस विभाग वाले, मर्चुरी जल्दी हो जाता है। सर पहले भी तो था, लेकिन अभी आवश्यकता पुलिस सहायता की क्यों पड़ी? पहले भी तो पुलिस सहायता केंद्र था यहाँ। हाँ था, लेकिन उस समय ऐसा नहीं। एक मिनट, पहले था भी लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं था। अच्छा, अभी वैसा दुरुस्त किया गया? अभी दुरुस्त किया। मतलब इस व्यवस्था से खुश है? खुश। मतलब ये कह सकते हैं कि SP सर के आने से जो सुविधा है वो सही साबित मिला है? SP साहब के आने से ये सुविधा सही साबित हुआ है। में क्या है, सिस्टर लोग से नाइट में लड़ाई हो गया था, वो एक किन्नर थे ना, उससे इसी बीच में ये चौकी का मांग किया गया था। अच्छा, हाँ। तो अभी आप लोग सेफ्टी महसूस कर रहे हैं? हाँ ठीक है।